ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। महादेव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करें, आपके कष्टों को दूर करें, यही मैं महादेव जी से विनती करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि चैत्र नवरात्रि के बहुत ही प्यारे और विशेष से दिन चल रहे हैं और चैत्र नवरात्रि के अंतिम 2 दिन बचे हैं, अष्टमी और नवमी तिथि, जिस दिन पूज्य गुरु जी ने कहा जितनी भी माताएं बहनें कथा पांडाल में सुन रही हैं, यूट्यूब फेसबुक पर सुन रही हैं, इस चैत्र नवरात्रि के अंतिम 2 दिनों में, चाहे अष्टमी के दिन चाहे नवमी के दिन, ये 7 हरी चूड़ियों वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। जो भी सुहागिन स्त्री हो या फिर कुंवारी कन्या हो, जिस कामना से इस उपाय को करती है उसकी कामना तो पूरी होती है, उसके परिवार के कष्ट दूर होते हैं, साथ ही साथ उनके घर में खुशहाली आती है। और पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर किया कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इन दिनों में करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, और ये है वो 7 हरी चूड़ियों वाला उपाय जिसे आपके घर के स्त्री, माता, बहन, बेटी कोई भी हो उसी को करना है। शिव महापुराण में वर्णित है महाराज कि जिस घर की कोई एक स्त्री भी इस उपाय को कर लेती है, उनकी बड़ी से बड़ी इच्छा, बड़ी से बड़ी कामना आज के दिन पूरी जरूर होती है। कोई विशेष हृदय की बात है जो आप महादेव से कहना चाह रहे हो, थक गए, हार गए, लेकिन आपकी कामना पूरी नहीं हुई है। आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट एक के बाद एक आते ही चले जा रहे हैं। दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसी अनबन चल रही है कि उनके दाम्पत्य जीवन के अंदर भी समस्याएं पैदा हो रही है। तो इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने कहा आप सभी को लेनी होंगी इस तरीके से 7 हरी चूड़ियां। अब आपको मैं रियलिटी बता देता हूं कि काफी सारे यूट्यूब चैनल वालों ने जब गुरुदेव ने ये उपाय को बताया ना, तो अपनी इच्छानुसार उसे इम्प्रोवाइज करके बहुत गलत सलत तरीके से बता रहे हैं। आप डिजाइनर चूड़ियां ले लो क्योंकि ऐसी तो कोई लेगा नहीं, अगर आप इन्हें किसी को दोगे तो ये साफ गलत है। आपको इस तरीके से बिल्कुल प्लेन हरी चूड़ियां चाहिए, जो सुहाग वाली चूड़ियां होती है ना, इस तरीके की प्लेन आपको चूड़ियां ले लेनी है। साथ ही साथ आपको लेनी होगी इस तरीके से मोली या कलावा जो होता है, कच्चा धागा, ये आपको ले लेना है। केवल ये 2 चीजों के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। अब विशेष क्या है इस उपाय में कि जो आप दीपक तैयार करोगे, उस एक दीपक के अंदर ही आपको 2 बातियां लगानी है। कितनी? 2 बातियां, और दोनों ही बातियों का क्रम बताया। चाहे तो आप लंबी लगा सकते हो, चाहे आप गोल लगा सकते हो। गुरुदेव ने कहा शिव और शक्ति कभी एक दूसरे से दूर नहीं होती है, और महादेव केवल एक ऐसे देवता हैं जिन्हें लंबी बाती का भी दीपक चलता है, गोल बाती का भी दीपक लगाया जाता है। तो आपकी जो इच्छा वो वाली बाती लगा सकते हो, लेकिन आपको एक ही दीपक में 2 बाती, एक होगी शिव के नाम की और एक होगी शक्ति के नाम की। इस तरीके से आपको दीपक तैयार कर लेना है, और जो आपकी रोजमर्रा की जो पूजा की थाली होती है वो आपको ले लेना है। विशेष इस उपाय में क्या है, जो मोली या कलावा आपने लिया है वो, और साथ ही साथ हरी चूड़ियां। अब आपको क्या करना है, इसे लेकर अगर आपके घर में कहीं पर भी बेलपत्र का पेड़ है तो वहां पर चले जाइए। चाहे सुबह कर लो, चाहे शाम को कर लो, किसी भी समय पर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर आपको पहुंचना है, घर में है, किसी गमले में लगा हुआ है, छोटे से छोटा है, वहां पर भी कर सकते हो। यहां पहुंचकर आपको इस बेलपत्र पेड़ का पूजन करना है। अब गुरुदेव ने ये तो नहीं कहा कि आपको पूजन कैसे करना है, यहां तक कहा आप एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लें, है ना। मैया पार्वती जी का नाम लेकर, शिव शक्ति का नाम लेकर के, माँ जगदम्बा का नाम लेकर के इसी पार्थिव शिवलिंग का आपको पहले पूजन करना है। तो इसी पर या तो बेलपत्र पेड़ के नीचे बैठ करके पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लें, बेलपत्र पेड़ का पूजन कर दें। इस तरीके से जैसे आप अपने श्रद्धा से, अपने हृदय से, जैसा महादेव को आप चाहते हैं, जैसा आप पूजन करते हैं, बिल्कुल वैसा आपको पूजन कर लेना है। और पूजन करने के पश्चात अब आपको क्या करना है, सबसे पहले उस 2 बाती के दीपक को शिव और शक्ति के नाम से आपको प्रज्वलित करना है, अपनी कामना कह करके। और कामना कह देने के पश्चात जो आपने लाल कलावा लिया है, इस तरीके से मोली या कलावा, इसी के अंदर आपको वो 7 हरी चूड़ियां इस तरीके से पिरो लेना है ना। इस तरीके से पिरो लोगे, और पिरोने के पश्चात जो पेड़ है
है ना, उस पेड़ के तने के चारों तरफ मैं आपको बता देता हूं, इस तरीके से आपको, जैसे कि चारों तरफ की तरफ में इस तरीके से आपको बांध देना है, जिसके अंदर 7 हरी चूड़ियां हैं। अपनी कामना कहकर जो स्त्री इस उपाय को कर लेती है महाराज, उसके पति की आयु लंबी होती है। वो जिस कामना से करती है उसकी वो कामना पूरी होती है। जिस इच्छा को लेकर वो बाबा के पास जाती है उसकी वो इच्छा निश्चय रूप से पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय है जो कि सबसे ज्यादा खास और विशेष किन के लोगों के लिए, कि घर की कोई भी समस्या हो, है ना, किसी भी तरीके की समस्या आपके परिवार में चल रही है, एक के बाद एक समस्या कष्ट आपके परिवार में बने हुए हैं, बीमारी को लेकर के या किसी की उन्नति तरक्की नहीं हो रही है। गुरुदेव ने यहां तक कहा, आपको अगर लगता है कि आपके घर में किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, जिसकी वजह से आपके परिवार में हमेशा टेंशन का माहौल रहता है, हमेशा तनाव रहता है, लड़ाई झगड़ा क्लेश हमेशा मचा हुआ रहता है, बिल्कुल भी सुख आपके घर में अगर नहीं है, तो इस वाले उपाय को आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस वाले उपाय को भी घर की स्त्री को ही करना है, ये विशेष क्रम है इस वाले उपाय का। इस वाले उपाय में आपको 5 हरी चूड़ियां लेनी है। अब यहां पर गुरुदेव ने नहीं कहा कि प्लेन लेनी है, गुरुदेव ने कहा जैसी भी हो 5 हरी चूड़ियां आपको लेनी है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, ठीक है। इसी के साथ में 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास में जो मोली के अलावा लच्छा है वो ले लीजिएगा, जो पूजा पाठ की चीजें हैं वो आपको ले लेना है। साथ ही साथ एक सबसे बड़ी चीज है, लंबी बाती का एक दीपक तैयार करना है। इस उपाय में आपको खास करके लंबी बाती के ही काम में लेना है, घी का। और जो आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है वहां पर आपको पहुंच जाना है। यहां पहुंचकर सबसे पहले उस एक दीपक को इस तरीके से प्रज्वलित करना कि उसकी बाती का जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ में रहे और किसी भी दिशा में नहीं। उत्तर दिशा की तरफ में बाती रख देना, जो हरी चूड़ियां ली है यहीं पर रख देना। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने यहाँ पर छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लिया है, उसी गुड़ के टुकड़े को कलश के अंदर डाल करके और इस वाले जल को अपना नाम और गोत्र बोलकर पहले तुलसी जी की जड़ों में आपको समर्पित करना है। नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर दिया। समर्पित कर देने के पश्चात जो मोली कलावा है, उस मोली कलावे को इसी वाले गमले से या तुलसी जी से ऐसे करके आपको कितनी बार, 7 बार इसके चारों तरफ इस तरीके से आपको लपेट देना है। और लपेट करके 5 हरी चूड़ियों को अपने घर की सभी समस्याओं को खत्म करने की कामना के करके तुलसी जी के ऊपर यहाँ पर कहीं पर भी आपको पहना देना है। अगर आपने कभी कभार देखा होगा जो पुराने घर की स्त्रियां होती थी तो वो हमेशा जब भी कोई पूजा पाठ करती थी तो अपने जो चूड़ियां होती है वो माता रानी को जरूर समर्पित करती थी। इससे उनके घर में सुख शांति समृद्धि धन संपदा वैभव की अपार वृद्धि होती है। उस घर में महाराज कभी कोई जादू टोना विचार कर्म नहीं कर सकता। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। गुरुदेव ने विशेष रूप से कहा कि जितनी भी स्त्रियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए ये वाला उपाय सबसे ज्यादा विशेष है। ये किन लोगों के लिए है? ये उनके लिए है जो चाहती हैं कि उनके पति की आयु लंबी हो, है ना, उनकी कभी बीमारी से मृत्यु ना हो, पति की तरक्की के लिए, उनका असीम प्रेम पाने के लिए, ताकि उनका दाम्पत्य जीवन जो हो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बीते। तो इस वाले उपाय को आपको इस अष्टमी तिथि के दिन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जो कि माँ जगदम्बा के नाम का उपाय बताया था। गुरुदेव ने कहा आपको इसी तरीके से हरी चूड़ियां लेनी है। अब कितने भी सेट ले सकते हो, यहाँ पर आपको सेट के तौर पर लेना है क्योंकि आपको दान में दे देना है माता रानी का नाम लेकर के। तो आप सेट के नाम पर चाहे आप 5 सेट ले लो, चाहे आप 7 सेट ले लो, चाहे आप 11 ले लो, आपकी श्रद्धानुसार आपको इसी विषम क्रम में ही आपको लेना है। इस तरीके से लेना, लेकर के इन सभी चूड़ियों को किसी भी शिवलिंग के पास में जाना, वहां पर माता पार्वती जी से इन्हें स्पर्श कराकर और माता पार्वती के ऊपर लगे हुए जो सिंदूर है उस सिंदूर की एक एक बिंदी इन सभी पर लगाकर इनका पूजन करना है। और पूजन करने के पश्चात महादेव पर 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा करके जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां आपके घर के आसपास में हो, खास करके गुरुदेव ने कहा कि आपकी जो परिवार की स्त्री है उन परिवार की किसी भी स्त्री के अलावा
आपके घर के आसपास जो भी स्त्रियां हैं उन्हें आपको अपनी कामना कहते हुए माँ जगदम्बा का स्मरण करके, किनका? माँ जगदम्बा का स्मरण करके उन्हें दान में दे देना है। उन्हें बस कह देना है कि माता मेरी ये कामना है, इस कामना को पूरा कीजिए। और उसके पश्चात देखिएगा कि मेरी माता रानी, मेरे महादेव आपकी कैसे सुनते हैं। गुरुदेव के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।